प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम इस समय आपको डिवीजन के बारे में तरह तरह के संभावित क्वेश्चन जो आपके कंपटीशन में आते हैं उसके बारे में वीडियो बता रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं किसी संयुक्त संख्या को, कोई मिक्स्ड नंबर है, उसको किसी होल नंबर यानी पूर्ण संख्या से जब भाग देते हैं तो कैसे देते हैं, इसका एक ट्रिकी फार्मूला है और इस फार्मूले को आप ध्यान में रख के कैलकुलेट करेंगे तो आप बहुत तेजी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए, किसी संयुक्त संख्या को किसी पूर्ण संख्या से भाग देना। अब मान लीजिए ये एक कंपोजिट नंबर है, संयुक्त संख्या है a/b/c। अब इसको एक होल नंबर से, पूर्ण संख्या से डिवाइड करना d से। तो करेंगे क्या, आपको सिर्फ यही इतना फार्मूला, ये फार्मूला ध्यान में रखना है, यानी a/d प्लस a/d, पहले इसका डिवाइड करा दीजिए, प्लस b/, ये b ऊपर ही रहेगा और इसका तिर्यक गुणा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन c इंटू d। बस यही इतना तेजी से कैलकुलेशन करने का एक फार्मूला है किसी एक मिक्स्ड नंबर या कंपोजिट नंबर कह लीजिए, इसको किसी होल नंबर से डिवीजन करने का। तो आइए इसी फार्मूले पे एक दो क्वेश्चन लगा के दिखाते हैं। प्यारे बच्चों, आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। 16 2/3 डिवाइडेड 8। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए, जैसे फार्मूले के हिसाब से फार्मूला क्या था, a/d और प्लस b/c इंटू d। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको लेते हैं a/d, यानी इसको और इसको लेंगे, यानी यहां से कर रहे हैं 16/8 प्लस, अब ये 2 ऊपर ही रहेगा, 2 को अपनी जगह रखिए, 2/, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, 3 इंटू 8। अब इक्वल ये कट जाएगा, 8 2 जा 6, यानी ये हो गया 2 प्लस, ये देखिए ये कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1/4 3 जा 12, यानी 1/12। तो आंसर क्या हो गया, 2 1/12। ये हमारा आंसर है। देखिए, ये जो फ्रैक्शन है 1/12, इसमें क्या है, अंश छोटा है, हर बड़ा है, इसलिए हम इसको इसके साथ ऐसे ही रख दिया करते हैं। अगर इसके पहले के वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल बताए हैं। अगर ये बड़ा होता, ये छोटा होता, तब मुझे इसको तोड़ना पड़ता। तो चूंकि ये छोटा है, ये बड़ा है, इसलिए 2 1/12। ये इतना इसका कैलकुलेशन है। आशा है कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। आते हैं एक दूसरा क्वेश्चन देख ले रहे हैं। अरे बच्चों, आइए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। देखिए, अब इसको हमें सॉल्व करना है। 1848 2/11 डिवाइडेबल 22। अब इसको, जैसा कि फार्मूला आप जानते हैं, इतना बटे ये, तो यहाँ कर दीजिए 1848/22 प्लस, ये 2 ऊपर रहेगा, 2 ऊपर कर दीजिए, अपान इसका मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, 11 इंटू 22। अब इक्वल क्या हुआ, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए, इसको हम काट रहे हैं, 11 से 11 7 हाँ, ये 11 से इसको काट रहे हैं। 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 7 बचा 74 हो गया, 11 6 जा 66, 4 70, यानी 8, 11 8 जा 88। अब इसको फिर से 2 से काट दीजिए, 2 8 जा 16, 2 4 जा, यानी ये हो गया 84।
प्लस ये 84 हो गया। अब इसको इससे काट दीजिए, 2 1 जा 2, 2 11 22, 1/11 इंटू 11 यानी 1/121। अब क्या होगा, चूंकि यहाँ ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर छोटा है इसलिए इसको ऐसे ही उतार देंगे, 84 1/121। बस यही इसका आंसर हो गया, यही इसका आंसर हो गया। आशा है ये फार्मूला आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आते हैं एक और फार्मूला देख ले रहे हैं। तो प्यारे बच्चों आइए देख लेते हैं, एक नया फार्मूला है। किसी संयुक्त संख्या को किसी भिन्न से भाग देना। इसका मतलब हुआ किसी ज्वाइंट नंबर कोई है या मिक्स्ड नंबर भी कह सकते हैं, उसको किसी फ्रैक्शन से जब डिवाइड करते हैं तो हम कैसे बहुत तेजी से कर सकते हैं। देखिए यहाँ एक फार्मूला है, फार्मूले को समझ लीजिए और इससे पे 2-4 क्वेश्चन लगा लीजिए, याद हो जाएगा। AB/C डिवाइडेड M/N, ये फ्रैक्शन है, ये आपका संयुक्त संख्या है। तो पहले में क्या करना है, A इंटू M N क्रॉस मल्टीप्लाई अपान M, इसको नीचे करना है, प्लस फिर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन B इंटू N अपान C इंटू M। इस तरीके से ये चीज हम सॉल्व कर सकते हैं। A इंटू N इसको नीचे कर दीजिए अपान M, प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए B इंटू N और अपान C इंटू M, ये हो गया। अब इस बेस पे हम आपको 1-2 सवाल लगा के दिखा रहे हैं। ये क्वेश्चन देखिए, 16 4/5 डिवाइडेड बाई 2/5, ये आपका संयुक्त संख्या हो गया, ये आपका भिन्न हो गया, फ्रैक्शन। अब इसको हमें सॉल्व करना, तो अब हमें क्या करना होगा, फार्मूले के हिसाब से A इंटू N अपान M ऐसे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ कर देते हैं। सबसे पहले लेते हैं 16 इंटू 5 अपान ये 2 प्लस, अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यानी 4 इंटू 5 अपान 5 इंटू 2। अब ये देखिए, इसको आप हल कर सकते हैं, 2 8 जा 16, 8 5 जा 40, प्लस इसको आप कर लीजिए, 5 से 5 कट गया, 4/2 आया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी ये 2 बचा। आंसर क्या आ गया, 42। ये आंसर हो गया। आशा है आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसको हम सॉल्व कर रहे हैं प्यारे बच्चों। देखिए इसको अब
ये क्वेश्चन 123/4 डिवाइड विद 8/9। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये देखिए यहीं से शुरू होगा, ये यानी 120 मल्टीप्लाई 9 अपान ये नीचे आ जाएगा 8 प्लस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दीजिए 3 मल्टीप्लाई 9 अपान 4 मल्टीप्लाई 8। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, ऐसे कर देते हैं 8 1 जा 8, 15 8 जा 120 और 15 9 जा 135, ये हो गया। प्लस इसको चेक कर लेते हैं, इसमें देखिए कोई कटने वाली चीज़ तो है नहीं, तो ये हो गया 9 3 जा 27 अपान 27 अपान 32 इक्वल, चूँकि ये छोटा है ये बड़ा है तो इसको ऐसे ही रख देते हैं 135 27 अपान 32, ये आपका आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों, आशा है कि ये आंसर भी आपको समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, एक और क्वेश्चन देख लीजिए, इसको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। जैसा कि सेम फार्मूला वही फार्मूला लगेगा, यानी पहला ये अपान ये, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 144 मल्टीप्लाई ये हो गया 7 अपान ये नीचे आया 4 प्लस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दीजिए 2 इंटू 7 अपान 11 इंटू 4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये 4 से हम इसको काट सकते हैं, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 और 4 6 जा 24। अब इसको मल्टीप्लाई करवा लीजिए, 7 6 जा 42, 2 कैरी 4, 7 3 जा 21 और 4 25, ये हो गया 25। प्लस इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 से काट दीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 7 अपान 11 2 जा 22, 7 अपान 22। तो आंसर मेरा क्या हो गया, यही हो गया 252 7 अपान 22।